Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 8, that is Genes and Experience of PSY 610 Neurological Basis of Behavior. लास्ट लेक्चर में नेचर नर्चर की डिबेट हमने डिस्कस की थी और उसके रिजल्ट्स डिस्कस किए थे कि क्या थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके मजीद चीज़ें, और ये सारी जो है वो रिपीटेड हैं। जैसे कि फ्रूट फ्लाइज जो हैं उनके पास ज़्यादातर इनेट बिहेवियर होता है, लर्न बिहेवियर, इनेट बिहेवियर है, यानी वो जेनेटिकली डिटर्मिंड है। एंड देन ओनली लर्न बिहेवियर जो हमारा ह्यूमन बींग्स का होता है, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं जो हम सीखते हैं, जो इनेट नहीं होती। नेचर नर्चर इंटरेक्शन में क्या रोल है, इंटरेक्शन कैसे होती है, उसकी लिमिट्स हैं एक, और ये सारा आपने पैराग्राफ रीड करना है ताकि आपको मजीद जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब ग्रेटर द इंसेफेलाइजेशन द मोर दे आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, ये पहले भी आपको बताया था। जितनी ज़्यादा इंसेफेलाइजेशन होगी, यानी आपका जो लार्जर कॉर्टेक्स है वो आपके अफेक्ट कर रहा है आपके बिहेवियर को, उतना ही ज़्यादा आप अफेक्टेड होंगे इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट से आप ज़्यादा लर्न करेंगे। एंड देन इथोलॉजी का आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। इथोलॉजी आपकी जो नेचुरल स्टडीज़ होती है, जब स्टडी करते हैं बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में और उसको आप कंट्रोल नहीं करते, कोई उस पर मैनिपुलेट नहीं करते वेरिएबल्स को, वो जैसे है वैसे ही आप उसको स्टडी करते हैं। एंड देन फिक्स पैटर्न होते हैं कुछ बिहेवियर के, हमारा जो बिहेवियर है उसका कुछ फिक्स्ड पैटर्न भी होते हैं, कुछ इनेट है, जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, जिसको चेंज नहीं कर सकते, और ज़्यादातर ये बिहेवियर लोअर एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। और इसमें इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन उसके करेक्टरिस्टिक क्या है फिक्स पैटर्न के, वो भी हाईलाइट कर दिए गए हैं, उसको भी देखना है आपने, और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन इथोलॉजिस्ट की स्टडी जो है कि वाई बिहेवियर अकर इन सच अ मैनर, यानी बिहेवियर क्यों इस तरह होते हैं, तो इथोलॉजी इसको स्टडी करता है। बिकॉज ये नेचुरल बिहेवियर है तो इसको नेचुरल सेटिंग में वो स्टडी करते हैं। जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है वो बिहेवियर, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे वो अपने साइकिल को प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो दैट इज़ वाई इसको हम इथोलॉजी जो है वो इसको नेचुरल सेटिंग में ही स्टडी करते हैं इनेट बिहेवियर को। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये आपने बताना है। कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि आप जो भी स्टिमुलस होता है वो एक इफेक्ट करता है, एक ट्रिगर करता है आपके इनेट बिहेवियर को, और वो बिहेवियर आपको कैसे इनिशिएट होता है, और कौन से साइंस होते हैं, साइंस स्टिमुलाई कौन कौन से हैं, काउस्टिक है या विजुअल है या फिर ऑल्फैक्टरी है, तो जितने भी साइन मिलते हैं उसके बाद ही वो बिहेवियर इनिशिएट होता है। देन साइंस स्टिमुलाई क्या है, साइंस स्टिमुलाई यानी जो आपको जो ट्रिगर जो करता है आपके बिहेवियर को वो है, और जो आपके फिक्स्ड एक्शन जो पैटर्न है उसको वो ट्रिगर करता है, और वो एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है एनिमल्स पे। सो ये आपका इसमें एग्जांपल भी दी गई है लेहरमैन की डेवलप द गूस हॉक मॉडल। तो उन्होंने ये चेक किया था, ऑब्जर्व किया था कि कैसे जो इनेट बिहेवियर है, जो फियर जो ऑलरेडी आपको इंड्यूस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो कैसे अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को, और वो कैसे इनिशिएट होता है। तो इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने रीड करना है। देन इज देयर अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इन ह्यूमंस, क्या ह्यूमंस में फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होते हैं, तो यस ह्यूमंस में भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होते हैं। जैसे हम इन्फेंट को देखते हैं, वो नॉक्शस यानी स्मेली जो है वो चीज़ से वो कैसे टर्न अवे यानी हो जाता है, उसके बाद स्माइल करता है प्लेजेंट लुक पे, या फिर फ्राउन करता है, या फिर वो रोता है किसी भी थ्रेटनिंग फेस को देखकर। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इनेट बिहेवियर ही है। और वाई डज द बेबी स्टॉप्स क्राइंग व्हेन द मदर होल्ड्स हिम, तो ये बेबी को कैसे पता चल जाता है कि उसकी मदर ने ही उसको होल्ड किया है। तो ये द बेबी हैज़ सम सिग्नल्स हैं, कुछ बेबी को मिलते हैं जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। वो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करता है और वो उसको पहचान जाता है कि यस दिस इज़ माई मम। सो वो सिग्नल्स होते हैं फेरोमोन्स, जो आके आपके जो ओडोर होती है, बॉडी ओडोर होती है, जो आके स्वेटिंग की ओडोर होती है, तो वो एक स्पेसिफिक होती है हर ह्यूमन की। तो दैट्स वाई बेबीज जो हैं वो इस चीज़ को समझ लेते हैं। एंड देन मैन लर्न्स फॉर एक्सपीरियंस टू सप्रेस एंगर, यहाँ पर देखें इमोशंस का कंट्रोल भी जो है ह्यूमंस वो कर लेते हैं, और विद द टाइमिंग वो लर्न कर लेते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू शो योर इमोशंस, एंड व्हेन टू सप्रेस योर इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आपकी ग्रेटर सिविलाइजेशन की वजह से हैं, आपके हायर कॉर्टेक्स की वजह से हैं, और हायर ब्रेन एरियाज की वजह से ही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में देखते हैं हम विद एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है नॉर्मल मेल्स के लिए। जब इसमें इंक्रीज हो जाए, एडिशनल वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तो देखते हैं हम कि मेल्स में एग्रेसिवनेस बढ़ गई है, जिससे हम देखते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो इनमेट्स होते हैं उनमें ये एग्रेशन ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ये उनका बायोलॉजिकल फैक्टर है, और वो ज़्यादा क्राइम्स जो है वो कमिट करते हैं। और ये और उसके बाद जो विद टू एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव नॉर्मल फीमेल्स होती हैं, लेकिन अगर उसमें वाई क्रोमोसोम अटैच हो जाए तो वो फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक भी शो होना शुरू हो जाएंगे। वो ट्राइसोमी बन जाती है 3 क्रोमोसोम्स की, और वो दैट लीड्स टू द डाउन सिंड्रोम। इस तरह के बहुत से वो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि आप में ये सारी बायोलॉजिकल जो वो चीज़ें सारी आपको आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रही होती हैं। तो ये बायोलॉजिकली होती है कुछ डिफेक्ट्स।
और डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको बायोलॉजिकली वो कवर करना होता है। दैन जेनेटिक बेसिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर जो जेनेटिकली कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके थ्रू आउट दी बुक अब चलेंगे, और इसमें जो मेन जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें, पहले तो इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से देखनी है, और ये अलग से इनके क्वेश्चन होते हैं। क्रोमोसोम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जीन्स पे, प्रोटीन्स पे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, म्यूटेशन क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इन पे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एंड देन इनकी एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। और इफ़ यू आर द बायोलॉजिकल स्टूडेंट, अगर बायोलॉजिकल स्टूडेंट थे आप पहले कभी और बायोलॉजी पढ़ी है, देन इट वुड बी इजी फॉर यू। इफ़ यू आर नॉट, यानी कि इफ़ यू आर नॉट, अगर नहीं थे आप, तो फिर क्या हो सकता है, आप उसको नेट पे देख सकते हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं, देन यूट्यूब पे देख सकते हैं, अलग से बहुत ईजी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आपके बेसिक जो स्ट्रैंड्स होते हैं केमिकल प्रोटीन्स के, वो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल्स होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, तो सेल में न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो उसकी बेस है सेल की, और न्यूक्लियस जो है वो मेन चीज़ है। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें आपके जेनेटिक कोड होते हैं, और इसमें ही जीन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। यानी जीन्स जो हैं आपके, वो आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स के ऊपर जीन्स आपके अटैच्ड होते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है जीन्स। हाँ, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन्स उसके ऊपर होते हैं। एंड देन प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपके स्ट्रक्चर को, आपकी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, जो बोन्स हैं, टीथ है, ऑर्गन्स हैं जितने भी, वो सारे जो स्ट्रक्चर है और सारे ऑर्गन्स का, तो वो बनाता है स्ट्रक्चर प्रोटीन। एंड देन एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। एंड देन जीन्स हैं, उसकी एक्सप्रेस करते हैं टू वेज में, जेनोटाइप और फेनोटाइप। अब जीनोटाइप जो है वो जीन्स होते हैं जो कि आपके अंडरलाइंग जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल में होते हैं, जो कि अंडरलाइंग जेनेटिक मेकअप जिसका होता है। जैसे कि हेयर हैं आपके, तो आपको जेनेटिक मेकअप आपका कौन सा है, उसमें आपके पेरेंट्स से कौन सा आपको जेनेटिक जो है वो मिला है। आपके हेयर, उनके हेयर कैसे थे, लॉन्ग हैं, कर्ली हैं, शॉर्ट हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, तो दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। यानी जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंडरलाइंग कौन से जेनेटिक जो है जेनेटिक मेकअप है। एंड देन फिनोटाइप है, फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल मेजरेबल ट्रेड्स हैं। कुछ ट्रेड्स आपके ऐसे हैं जो कि आपकी फिनोटाइप हैं, जो ऑब्जर्वेबल हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी पर्सन में, कोई पर्सन अग्रेसिव ज़्यादा है तो हम देख सकते हैं कि उनमें जो ट्रेड है वो कौन सी ट्रेड ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ये भी जेनेटिक बेसिस है। आफ्टर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट है उसको ट्रिगर करता है, एंड देन वो बिहेवियर इनिशिएट होता है, और वो आप ऑब्जर्वेबल यानी वो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक पेयर सेक्स के लिए होता है, 4 अदर ट्रेड्स, बाकी अदर ट्रेड्स के लिए हैं सारे। एंड ड्रोसोफिलिया फ्रूट फ्लाई है जिसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये जितने भी हाईलाइटेड हैं सारे आपके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं और वैसे भी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट आई फर्दर आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में भी कि कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, या फिर क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मिड टर्म के एग्जाम्स में आ सकते हैं। एंड don't forget to like, subscribe and share this channel if you like this video, if your concepts are clear, if you have better understanding, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।